सुप्रभात। मैं गणेश कुमार गुप्ता आज बाजार दर्शन का अगला वीडियो जारी कर रहा हूँ। अभी तक हमने बाजार के बारे में पढ़ा। अब लेखक आगे अपने अनुभवों को यहाँ बता रहे हैं और वो कहते हैं, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं और वो चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, उन्हें बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया है यह काम करते हुए, लेकिन किसी भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। मतलब कि वो अपने काम भर के ही चूरन बेचते हैं, उससे अधिक वो पैसे कमाने के लिए उसे बेचते नहीं हैं। चूरन उनका आस पास सरनाम है और चूरन ही उनका आसपास के लोग उनको नाम रखते हैं। और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते हैं और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते हैं। यदि उन्होंने इसे व्यवसाय की तरह बनाया होता और अधिक चूरन बनाते तो आज काफ़ी पैसा उनके पास होता। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न तो उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी आर्डर कोई नहीं लेते, न तो वो चूरन को थोक में बेचते हैं, न किसी व्यापारियों को बेचते हैं, न ही कोई पेशगी लेते हैं, यानी आर्डर पर उसको बनाकर बेचते हैं। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। मतलब चूरन बेचते रहने और उनकी जो संतोष या संतुष्टि की एक भावना उनके मन में जो है, उसके कारण उन्हें कभी चूरन बेचने में लापरवाही लेखक को कभी देखने को नहीं मिले, न ही लेखक ने उन्हें कभी रोगी होता हुआ पाया। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। लेकिन लेखक को इतना तो ज़रूर पता है कि इनके ऊपर बाजार का जादू चलने वाला नहीं है। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, जी नहीं। ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी नहीं, अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, एकदम कमज़ोर व्यक्ति हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त हो। वह लेखक यहाँ क्या बताना चाहता है, वह प्राप्त जो है वो संतोष का धन उनके पास है, और जो हम में से बहुत लोगों के पास संतोष का धन नहीं है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता।
माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, उसे कोई भी सामान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व से बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती होगी? पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए, या पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए। वह दारुण है, खतरनाक है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। अब यहाँ पैसे की व्यंगवाड़ी या व्यंग शक्ति के बारे में लेखक बता रहे हैं कि मैं पैदल जा रहा हूँ, अब बगल से कोई मोटर गाड़ी गुजर गई। गुजरते ही हम भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं कि हम कैसे घर में पैदा हुए कि हमारे नसीब में ऐसी मोटर गाड़ी नहीं है। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो जाता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। थोड़ी सी कमी हमें कृतज्ञ मतलब अपने ऊपर किए गए उपकार को न मानने वाला, यानी जो उपकार माता पिता हमारे ऊपर किए, हमें जन्म देने का कार्य किए, उन्हें ही हम गलत साबित करने पे तुरंत उत्कंठित हो उठते हैं। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर सांसारिक वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने के स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। मतलब जहाँ तृष्णा मतलब कभी न समाप्त होने वाली इच्छाएँ हैं, बटोर रखने यानी स्पृहा, लालसा है कि जो पाऊँ उसको रख लूँ, तो वहाँ पर वह बल काम नहीं कर सकता। वहाँ संतुष्टि का बल काम नहीं कर सकता। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा यानी इकट्ठा करने की कभी न समाप्त होने वाली इच्छा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। व्यक्ति निर्बल ही दिखाई देता है, निर्बल ही धन की ओर झुकता है, और जो निर्बल होता है वो धन की ओर अधिक आकृष्ट होता है, क्योंकि उसे धन ही सबसे सबल दिखाई पड़ता है। वह धन के बल पर सब कुछ करने की चाह रख पाता है। वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैं भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थीं। लेकिन भौचक्के हो
रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं दिखता नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। यहाँ भगत जी के व्यक्तित्व के साथ वो सामान्य लोगों के व्यक्तित्व को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगत जी जिस प्रकार उनको जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता में ही वो अपनी रुचि दिखाते हैं। जो अरुचिकर है, भले ही वह कितना ही आकर्षित क्यों न हो, उसमें उनकी तनिक भी रुचि नहीं है। ऐसे लोग ही ज़्यादा सुखी रहते हैं, ज़्यादा संतोषी रहते हैं। और उनका जो सामान है वह एक छोटी सी दुकान पर ही मिल सकता है। वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हटपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, मतलब बाजार से वो हट करके विमुख नहीं होना चाहते। वो साधारण रूप से, सरल रूप से उसकी तरफ आकर्षित ही नहीं होते। तो आकर्षण ही जब नहीं होगा तो विकर्षण का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि उन्हें जो चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान में मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं जानता कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। जब कपट बढ़ेगा, धोखा बढ़ेगा तो सद्भाव अपने आप समाप्त हो जाएगा और लोग केवल स्वार्थ सिद्धि में लग जाएंगे। यानी उन्हें अच्छे सामान बेचने से मतलब नहीं रहेगा, उन्हें आकर्षक सामान अधिक बेचने से मतलब रहेगा, भले ही वो कितना ही गुणवत्ता में रिक्त हो, बिना गुणवत्ता वाला ही क्यों न हो। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते। भाई मानवीय मूल्यों का ह्रास होना स्वाभाविक है। जब सद्भाव का ह्रास होगा तो सब चीज़ का ह्रास हो जाएगा। और आपस में कोरे मतलब केवल, और आपस में उनमें केवल ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। केवल एक ग्राहक और एक विक्रेता का व्यवहार हो जाता है, और जहाँ ग्राहक और विक्रेता का व्यवहार होता है वहाँ केवल लाभ और हानि के बारे में ही सोचा जाता है। कोई मानवीय मूल्य वहाँ काम नहीं करता। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है।
ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, उल्टा है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। यहाँ लेखक उस अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र के रूप में प्रख्यात कर रहा है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि इस तरह के विचार केवल समाज में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव ही पैदा करेंगे, और अविश्वास जहाँ रहेगा वहाँ फिर प्रगति बहुत कम हो सकती है। वहाँ या तो शोषक वर्ग रहेगा या तो शोषण वर्ग रहेगा, दूसरा कोई वहाँ नहीं रह सकता। तो इसलिए इस अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र कहा है, जो पूरी तरह नीति से विमुख है, नैतिकता से विमुख है। आगे आपको अभ्यास प्रश्न कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।